एक दिन जब उसके बाग के पौधे मरने लगे, खुदा बख्श ने अपनी जेब में सोने के बजाय अपने दिमाग में एक चतुराई छुपाई थी। एक रात चोरों ने सोचा कि खुदा बख्श के पास सोना और हीरे हैं और वह उनसे चोरी करने की योजना बनाने लगे। गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वह किसान था। उसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर उसे बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी न मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इन्हें पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? यह सोचता हुआ वह सड़क के किनारे बनी हुई चारदीवारी तक आ गया। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसके कान में खुसर फुसर की आवाज आई। कोई उसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वह गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों बाग की दीवार से टेक लगाकर बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। इस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाजा खोल देगा। उसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, क्यों नहीं, दूसरे आदमी ने बताया। उसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात है जो उसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वह बहुत अमीर आदमी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले आदमी ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श ये सब सुन रहा था। फिर खुदा बख्श वहां से उठकर घर चला गया। उसने घर जाते ही अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपना सारा रुपया, सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठा किए और उन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वह छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे उसने खिड़की से बाहर झांका और उसने दोनों चोरों को पेड़ों के बीच छिपे हुए देख लिया। उसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वह खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके हैं, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा करीब जाकर देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वह तो खाना खा रहा है। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वह जोर जोर से बीवी से बातें करने लगा। वह बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अनवर का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे, फिर तो वह हमारे घर भी आ सकते हैं। उसकी बीवी घबराई। खुदा बख्श बोला, हाँ, वह आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात ऐसी जगह छिपा देने चाहिए जहां से कोई उन्हें निकाल ना सके। जरा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा कर दिए और उसके कान में बोला, यह हमारा सोना और हीरे जवाहरात है। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठाकर दो ताकि मैं उन्हें संदूक में रख दूं। उसने कुछ पत्थर उठाकर दिए। खुदा बख्श और उसकी बीवी की पीठ खिड़की की तरफ थी। दोनों चोर उन्हें संदूक में पत्थर रखते हुए नहीं देख सके। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से यह सारा काम किया। खुदा बख्श ने हंसी मारी और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छिपाऊंगा जहां से कोई इन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। उसकी बीवी और पत्थर ले आई। अब मैं यह संदूक बंद कर रहा हूं, अब जरा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। संदूक के गिरने की आवाज आई और संदूक कुएं की तली में बैठ गया। फिर वह घर के अंदर चले गए। लालटेन बुझाई और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और हीरे कुएं में छिपा दिए हैं। अब वह सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी सूखा मौसम है, ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूंगा।
उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा उसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था। वह दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई, मगर वह अभी तक व्यस्त थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सींच दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है, पुलिस के सिपाही आ रहे हैं, वे सड़क तक पहुंच गए हैं और वह तुम्हें जेल में सोना और हीरे जवाहरात देंगे। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों।